हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ज़िले की जिसने भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति देने का गौरव हासिल किया है। भारत का एक ऐसा जिला जो कि वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, या एक ऐसा अंचल भी कह सकते हैं जिसे वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का एक ऐसा जिला जो कि संपूर्ण विश्व जगत में अपने भित्ति चित्रों के लिए पहचान बना चुका है, और राजस्थान का ऐसा जिला जिसे प्रथम हाईटेक जिला के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसा जिला जो कि उच्च तकनीकी से लैस है। तो अब आपको मैं बता दूं, राजस्थान के हम एक ऐसे ज़िले, यानी हम वर्तमान में आज सीकर ज़िले की बात करने वाले हैं। सीकर ज़िले की क्या विशेषताएं हैं, यानी जिला दर्शन की हमारी सीरीज श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जिला जो है शेखावाटी अंचल का सीकर की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का प्रथम जो हाईटेक जिला है, हाईटेक का मतलब होता है कि उच्च तकनीकी से लैस जिला। राजस्थान का ऐसा जिला है जिसको निर्माण में उच्च तकनीकी का प्रयोग हुआ है। राजस्थान का प्रथम जिला हाईटेक जिला जो है वो सीकर है। राजस्थान का ऐसा जिला जिसने देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति देने का गौरव हासिल किया है। आप सभी को पता होगा कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, जो कि राजस्थान के एक छोटे से अंचल लोसल, छोटी लोसल जो है वहाँ की बहू है। वैसे तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ की बहू है, इसलिए हम शेखावाटी सीकर से उसे जोड़ते हैं। तो संपूर्ण भारत में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो बिलोंग करती हैं सीकर से। आगे बात करते हैं, देश को सर्वाधिक सैनिक देने वाला जो अंचल है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति बहनों सिंह शेखावत, जिनका संबंध सीकर जिले के खाचरियावास एक गांव है वहां से आता है, यानी ऐसा उपराष्ट्रपति हैं जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब मैं बात करता हूं सीकर ने देश को क्या क्या दिया है। तो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये उप प्रधानमंत्री है, देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी जो देवीलाल हैं, इनकी भी जो लोकसभा सीट थी वो सीकर थी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का संबंध सीकर से है। राजस्थान की प्रथम महिला पद्म विभूषण जो विजेता हैं वो जानकी देवी बजाज, इनका संबंध जाजोद, लक्ष्मणगढ़, सीकर से हैं। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में नागरिक जो पुरस्कार हैं उनकी स्थापना 1954 में होती है, और भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद में है पद्म भूषण, और सबसे अंत में जो है सबसे नीचे वो है पद्म श्री। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था वो है जानकी देवी बजाज। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के सीकर जिले के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति के संदर्भ में। हाँ, ये भी आपको मैं बता दूं, राजस्थान का एक ऐसा जिला जो है सीकर, यहाँ पे 1857 की क्रांति है, उसके समाप्ति स्थल इसी को मानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में जाट बाजार जो है वहाँ पे तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है। आई थिंक 1859 में यहाँ पे जो कर्नल होम्स की सेना थी उसने तात्या टोपे को हराया था, इसलिए सीकर को 1857 की क्रांति का समाप्ति स्थल मानते हैं। 1857 की क्रांति में इस अंचल में, इस क्षेत्र में, सीकर में डूंगजी और जवाहर जी नाम के 2 व्यक्ति थे। ये चाचा भतीजे थे आपस में, ठीक है। ये क्या करते थे, जो धनी सेठ थे या अंग्रेज जो छावनियाँ थीं इनको ये लूटते थे, और जो सामान्य निर्धन जो गरीब लोग थे उनमें ये बांटने का कार्य करते थे। उनके सहयोगी जो थे उनमें करनिया भील और लोहटा जाट के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती हैं उनमें भी आता है डूंगजी और जवाहर जी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ तक आरएस का एग्जाम है उसमें भी डिस्क्रिप्टिव टाइप जो वर्णात्मक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इनके संदर्भ में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं सीकर शहर जो है, आपको पता है रेलवे लाइन भी है सीकर शहर में, ठीक है। राजस्थान में 1800 लगभग
1853 में भारत में शुरू होती है और 1874 में राजस्थान में रेलवे की शुरुआत होती है। ये राजस्थान का आपको मैं राजस्थान में सीकर जिले का जो जंक्शन है उसकी मैं तस्वीर लेके आया हूँ। भित्ति चित्रों के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो शेखावाटी अंचल है वो संपूर्ण विश्व जगत में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। इसी का नज़ारा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए यानी दीवारों पर जो चित्र अंकित होते हैं, जो कि सूक्ष्म चित्रांकन होता है, उसको हम भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। उनमें कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं जो कि अपने विश्व जगत में भित्ति चित्रों के लिए, ठीक है, इमेज अपनी बना चुकी हैं। मैं वो आपको दृश्य दिखाऊंगा, आप उनका बेहतर तरीके से दीदार कीजिएगा, ठीक है। अब राजस्थान की मैं राजस्थान जो है, ये देखो राजस्थान है, इसमें राजस्थान की जो सीकर की आकृति है वो ये है, ठीक है। आप अनुमान कीजिए कि इस प्रकार से ये जो सीकर की आकृति है ये ऐसे है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे अर्धचंद्राकार है, यानी अर्धचंद्र के आकृति जैसा ऐसा कोई राजस्थान का जिला नजर आता है तो वो हमें सीकर नजर आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये राजस्थान में राजस्थान की लोकेशन दिखाई गई है भारत के मैप में। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो हवेलियां हैं वो शेखावाटी की हवेलियां हैं, जिसमें ये प्रसिद्ध हवेलियां हैं। आप इनका दीदार कीजिए और यदि आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। शेखावाटी में मंडावा, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू, यहाँ पे बहुत सी हवेलियाँ हैं जो कि आपका मन मोह लेगी, ठीक है। इनमें ये देखो भित्ति चित्रों के लिए फेमस हवेलियाँ हैं यहाँ की, ठीक है। पोदार की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ठीक है। ये देखिए, हाँ, ये कितना मतलब विहंगम दृश्य हैं, ठीक है। ये देखो आगे दिखाता हूँ, इसी गेट को मैं डेप्थ में दिखाता हूँ पूरा कि ये कैसा है। यदि हाँ, साथ में ये बता दूं कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्या गजब का दृश्य है, ठीक है। ये आपको शेखावाटी में मिलेंगे, आराम से आप देख सकते हो इसको। मैं पूरा डेप्थ में बताऊंगा कि राजस्थान के सीकर जिले की क्या क्या अन्य विशेषताएं हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या गजब की पेंटिंग है, ठीक है। बहुत विहंगम दृश्य है ये। आगे बात करते हैं। ये देखिए शेखावाटी की, क्योंकि शेखावाटी जो है वो संपूर्ण विश्व जगत में देखो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हमें आपके लिए ये जरूर लेके आने का हमारा प्रयास था। अब बात करता हूँ मैं सीकर जिले के पूरे विस्तार से। तो सीकर जिले का जो प्राचीन नाम है तो उसे हम वीरभान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सीकर जिलों में देखो ऐसा जो मुझे कंटेंट जहाँ तक मिला है उसके संदर्भ में आपको बताता हूँ मैं। सीकर में जो है कांसली एक गांव है, वहाँ के एक राजा थे, उनके पास एक गणेश जी की मूर्ति थी। उस गणेश जी की जो मूर्ति थी जिसके पास वो होती थी तो उस राज्य को कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो यहाँ के कोई अन्य राजा थे एक माधोसी नाम से, तो उन्होंने इस चीज़ की उन्हें जानकारी मिली कि कांसली के राजा के पास इस प्रकार के गणेश जी की मूर्ति है और जो इसके पास होती है, जिनके पास वो मूर्ति, वो कभी पराजित नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो साधु के वेश में वहाँ पे कांसली के राजा के पास गए माधो सिंह, और उन्होंने गणेश जी की मूर्ति ले आए। लेने के बाद में उसे सुभाष चौक जो है वर्तमान में सीकर में है वहाँ पे स्थापित कर दिया, उसके कोने पे ऊपर, ठीक है। देखो जितना कंटेंट मुझे मिला है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा बाकी, ठीक है। आप अपना दिमाग खुद भी लगा सकते हो, जितनी मेरे पास जानकारी है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अवेलेबल कराने का प्रयास किया है। राजस्थान का ऐसा जिला है जो कि नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है, ठीक है। ये भी अच्छा फैक्ट है आपके लिए। अब बात करता हूँ मैं इसकी स्थापना की। तो 1687 में इसकी स्थापना होती है। इसकी आकृति अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो आकृति आपको यूं नज़र आ रही है ना, ये आकृति इस प्रकार से इनकी, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे अर्धचंद्राकार आकृति है, ठीक है। अर्धचंद्र के आकार की स्थिति सी नज़र आती है, इसलिए इसको बहुत सी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है इसमें पूछा जाता है कि अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला कौन सा है, तो वो सीकर जिला है इसकी आकृति। साथ में ये भी बता दूं, जो साथ में आगे भी बता दूंगा जब नेक्स्ट जो जिला दर्शन होगा, करौली जो जिला दर्शन है उसकी आकृति जो है वो बतख के आकार की आकृति है, ठीक है। लेकिन सीकर जिले की आपको आकृति याद रखनी है, वो है अर्धचंद्राकार। साथ में इसके पड़ोसी जो
जिले कौन से हैं और राज्य कौन से हैं उसकी बात करें तो इसके सीकर जिले के जो पड़ोसी जिले हैं उनमें आता है आपका झुंझुनू आता है, जयपुर आता है और नागौर आता है और चूरू आता है, ये ठीक है आते हैं। और इधर हरियाणा जो आपका स्टेट है ये आपके एक राज्य है जो कि सीमा लगाता है सीकर जिले से। आगे बात करते हैं सीकर में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो सीकर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें वर्तमान समय में राजेंद्र पारीक दातारामगढ़ से, धोद से, फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नीमका थाना, ये 8 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। और कौन सी सीट से वर्तमान में कौन व्यक्ति जो हैं वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनकी भी आपके सामने श्रृंखला लेके आया हूँ, ठीक है। वर्तमान में आप सभी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लक्ष्मणगढ़ जो क्षेत्र है यहाँ से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हैं। आगे हम बात करते हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी आपको जानकारी रखना है। अब बात करता हूँ मैं सीकर जिले के शुभंकर की, तो सीकर जिले का जो शुभंकर है वो शाहीन है। शाहीन को हम छोटा बाज के नाम से भी जानता है। मैं इसके डायग्राम में तस्वीर लेके आया हूँ, ये देखिए आप, ये शाहीन है, ठीक है, छोटा बाज। ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें अच्छी तरह से मिल जाता है। अब सीकर जिले में अन्य कौन कौन सी चीज़ें, गांधी जी के जो 5वें पुत्र और स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहने वाले जो व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, इनका संबंध भी सीकर जिले से है। इनकी ये देखिए तस्वीर देखिए। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। ये जमनालाल बजाज हैं। आगे बात करते हैं शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू ऐसे ये जिले नहीं, ये जिले हैं। यहाँ पे ऐसे जिले हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये जिले हैं, ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है, जिसमें हाँ सीकर भी है, झुंझुनू भी है, आपको आई थिंक डूंगरपुर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जो कि राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे किसी प्रकार का कोई अभ्यारण्य नहीं है। राजस्थान का प्रथम कृषि जो विज्ञान केंद्र है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। देश का प्रथम सप्त गौमाता जो मंदिर है वो राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा गांव में है। आपको साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो है रेवासा झील भी है, ठीक है, खारे पानी की कोछोड़ झील है, ठीक है, सीकर में कांतली नदी है, सीकर में प्रीतमपुरी जो झील है वो भी सीकर में मिलती है, ठीक है। हाँ, देश का सप्त गोमाता मंदिर रेवासा में यूरेनियम का भंडार, ये बड़ा फैक्ट अच्छा आपके लिए, ठीक है, यूरेनियम का जो भंडार है वो यहाँ पे मिलता है। किसका भंडार? यूरेनियम का। और जो गांव है ये मतलब आरएएस के एग्जाम तक में आ चुका है कि रोयल गांव किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के भंडारों के लिए सीकर का रोयल गांव है जो कि फेमस है। 1857 की क्रांति का समाप्ति स्थल भी सीकर को मानते हैं, ठीक है। तात्या टोपे का शहीद स्मारक जो जाट बाजार है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक जो है वो सीकर में है। सीकर जिले की प्रमुख नदी जो है वो कांतली नदी है और इसका जो पाट है उसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तोरावाटी के नाम से इसे जानते हैं, तोरावाटी, ठीक है। इसका उद्गम है कि जो कांतली नदी है इसकी लंबाई लगभग ये सीकर झुंझुनू में बहती 100 किलोमीटर के समथिंग है और आंतरिक प्रवाह की ये नदी है। इसका जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ शेखावाटी में, ये देखो क्या गजब है, भारत का जो मेरिनो है, भारतीय मेरिनो यानी शेखावाटी की जो भेड़ है उसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ये इसे छापर भेड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। भारत की मेरिनो, चोगला भेड़, छापड़ भेड़, ठीक है। अब सीकर जिले के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो सीकर में एक शहर है लक्ष्मणगढ़। आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा। इसका निर्माण राव लक्ष्मण सिंह ने, जाहिर सी बात है आपको नाम से ही पता हो गया होगा, ये पहाड़ी जो है वो बेड़ की पहाड़ी पर बनाया गया है। और इस जो ये लक्ष्मणगढ़ का जो किला है इसके अंदर आप जैसे अंदर इस तरह से विजिट करते हैं, ये देखो, ये एक मिनट, ये ऐसे हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर यहाँ पे आई थिंक बालाजी का इसमें मंदिर भी है, ठीक है, ये आपके एडिशनल जानकारी। अब मैं बात करता हूँ फतेहपुर का। सीकर में जो दूसरा शहर है वो है फतेहपुर। फतेहपुर की स्थापना फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा की गई थी। फतेहपुर दुर्ग में तेलीन का महल है,
यह राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो पठानी या अफगानी शैली में बना है। ठीक है। फतेहपुर शहर में सरस्वती भंडार पुस्तकालय स्थित है। हाँ, जोजोबा और होहोबा के फार्म हाउस जो हैं वो सीकर के फतेहपुर और जयपुर के, ये गढ़ नहीं है आई थिंक, हाँ ये गढ़ नहीं है यहाँ पे, ये है ढंड, ये ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, ढंड फतेह ये जयपुर में है। ठीक है, यहाँ पे जोजोबा जिसे पीला सोना के नाम से जाने जाते हैं, इजराइल से हमने इसको लेके आए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। संत बुद्धगिरी की जो मेडी है, ये देखिए संत बुद्धगिरी के जो नेशनल हाईवे 11 है उसके ऊपर ये स्थित है। ये हिंजलांज जो माता थी उनकी तपस्या इन्होंने 12 वर्षों तक की थी, उसके बाद में इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनकी जो मेडी है वो फतेहपुर में नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है। अब अन्य कौन कौन सी सीकर में जो शहर हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खंडेला, इसको सलमा और सितारों का शहर है इस नाम से जाने जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि सलमा और सितारों का शहर कौन सा है, तो जो खंडेला शहर है उसे हम सलमा और सितारों के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी का उद्गम, हाँ बता चुका हूँ कहाँ पे होता है, खंडेला की पहाड़ियों से ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सेठों का नगर किसे कहते हैं, तो रामगढ़ जो है इसे सेठों का नगर के नाम से जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं सीकर जिले के जो प्रमुख मेले हैं उसमें खाटू श्याम जी का मेला आता है। सीकर जिला मुख्यालय से आई थिंक लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर जो है खाटू श्याम जी का मेला लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा मेला होता है सीकर का। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ केवल शीश या डाडी की पूजा की जाती है। ये मेला फाल्गुन माह में आयोजित किया जाता है। इसे लक्खी मेला कहते हैं और बहुत अधिक यहाँ पे भीड़ भी होती है। ठीक है, आप देख लो खाटू श्याम जी का मेला। एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है, तो सीकर जिले में लगता है। ठीक है, अब बात करता हूँ जीर्ण माता का मेला। जीर्ण माता जो है इसके बारे में देखो कहानी तो बड़ी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं चूरू से ये अपने भ्राताश्री से नाराज होकर अरावली की पहाड़ियों में आ गई थी। उनके बाद में इन्होंने यहीं पे ये फेमस हो गई थी, ऐसा कुछ है ना। लेकिन जो हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कौन कौन सी है उसकी बात करता हूँ। यह चौहान एवं मेणाओं की कुलदेवी हैं। यहाँ पर बकरे की प्रतीकात्मक रस्म भी होती है अभी भी। यह ढाई प्याला भोग के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के लोक गीतों में सबसे लंबा एवं बड़ा जो गीत है ना वो जीर्ण माता जी का ही है। इस मंदिर का निर्माण राजा हट्टर जो है उन्होंने करवाया था। यह अष्टभुजा प्रतिमा है। यहीं पे भंवरा थल भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने यहाँ पर अटैक किया था तो यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ थी ना उन्होंने ऊपर उनकी औरंगजेब की सेना पर अटैक कर दिया था। तो फिर औरंगजेब की सेना यहाँ पे लगभग 100 मण, आई थिंक 100 मणि था, उन्होंने दिल्ली दरबार से इसके लिए तेल भेजा था। ठीक है, इस जीर्ण माता के दरबार में। अब बात करते हैं शाकंभरी माता मंदिर की, जो कि सीकर और झुंझुनू की सीमा पर स्थित है, अरावली की घाटियों में है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे फैक्ट है। बालेश्वर मेला जो कि सीकर में लगता है। अब कला संस्कृति की मैं बात करता हूँ सीकर के संदर्भ में, तो यहाँ पे कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है, तो ये सीकर जिले से संबंध रखना है। ठीक है, नकली घोड़ी बनाई जाती है। ठीक है, जिसे ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आप देख लो, ये करते हैं और अपने कमर के ऊपर बांधते हैं। ठीक है, और फिर ये नृत्य करते हैं और लोगों का मन मोह लेते हैं। ये देखो दूसरा दृश्य इस प्रकार से, क्या कितना विहंगम दृश्य है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये देखो, ये इधर दृश्य एक और नृत्य कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं गिंदड़ नृत्य। शेखावाटी में किया जाता है। क्या एक गोल गोल चक्कर बनाते हैं, उसमें लकड़ियों से अपनी कलाकृतियाँ प्रदर्शन करते हैं। आगे बात करते हैं सीकर जिले में स्थित कुछ प्रमुख हवेलियों की। ठीक है, वो मैंने शेखावाटी में की थी। पहले जो मैंने आपको दृश्य दिखाए थे वो शेखावाटी के प्रमुख हवेलियाँ थीं। अब बात करता हूँ सीकर जिले में स्थित प्रमुख हवेलियाँ जो हैं वो है पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में, बैजनाथ रोहिया की हवेली रामगढ़ में, नंद लाल देवड़ा की हवेलियाँ सीकर में, कोडिया और राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ में। बकरी पालन हेतु सीकर जिले का एक प्रसिद्ध गांव है जिसे बल्लेखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? बल्लेखंड के नाम से इसे जानता है। ये भी आपको, हर्षनाथ की पहाड़ी जो है वो सीकर में है। ठीक है, और आई थिंक एक पहाड़ी जो है हर्ष, ये हर्षनाथ की है, और हर्ष की जो पहाड़ी है आई थिंक वो अलवर में है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। 1834 में इस मंदिर को शिव जी की यहाँ पे प्रतिमा है
अरावली की पहाड़ियों में हर्ष एक गांव है, वहाँ पे इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय सार्जेंट ई डीन को दिया जाता है। हर्ष की पहाड़ियों पर यहाँ एक शिव मंदिर है। ये देखो हर्ष इस प्रकार से ये वादियाँ हैं, यहाँ पे ये पवन चक्कियाँ हैं लगभग 12 से 15 की समथिंग, और इस प्रकार से ये मंदिर है। ये मंदिर जो है ना, ये गुफा के अंदर बना हुआ है जो प्रतिमा है वो, ठीक है। इस प्रकार का दृश्य आपको नजर आता है। अभिलेख भी यहाँ पे मिला है 973 ईस्वी का। अब सीकर के जो देखो, सीकर की जब बात करते हैं और यहाँ की शेखावाटी के किसान आंदोलन की बात ना की जाए तो ये सीकर के इतिहास के साथ, राजस्थान की राजनीति के साथ ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करेगा। इसलिए हम बात करेंगे सीकर की किसान आंदोलनों की। यहाँ की जो प्रमुख महिलाएं थी, आपको पता है यहाँ की शेखावाटी की जो महिलाएं हैं वो सदैव क्रांतिकारी गतियों में आगे रही हैं। किशोरी देवी, उत्मा देवी, रमा देवी, ठीक है, इन्होंने प्रमुख भूमिका रही थी। ये देखो क्या बात है। 1934 की घटना की भी मैं बात करूंगा। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र जो था वो कटलातर एक केंद्र था, जो कि यहाँ पे कटलातर में अभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी भी बन रही है। 10,000 महिला किसान कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। धारा 100 आई थिंक बहुत जगह मैंने ऐसा पढ़ा है कि वहाँ पे धारा 144 लगे होने के बावजूद भी 10,000 महिला किसान कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। और ये लगभग आई थिंक 1934 की घटना है, ठीक है, 1934 की घटना है। और इस समय इतनी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और इसमें जो भाषण देती हैं वो किसान कार्यकर्ता उत्तमा देवी जो है वो भाषण देती हैं। और किसान प्रमुख कार्यकर्ता जो इस दौरान थी वो किशोर सिंह जो हैं, हरलाल सिंह जी हैं, उनकी धर्मपत्नी थी किशोरी देवी, उनके द्वारा। दूसरी घटना होती है सीकर किसान आंदोलन की, हम बात करते हैं तो कुद्दन हत्याकांड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैप्टन वेब के आदेश से गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। कुछ मतलब लगान का कलेक्शन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी आए थे। फिर एक दाफा देवी नाम से कोई एक महिला थी जिन्होंने स्थानीय लोगों को ये कह दिया कि हमें लगाने नहीं देना अंग्रेजों को। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे कैप्टन वेब के आदेश से गोलियां चलाई, जिससे लगभग 3 से 4 जो किसान जो थे उनकी डेथ हो जाती है। एक घटना ये है। और एक सीकर किसान आंदोलन में हम खुड़ी की जो किसान आंदोलन है यहाँ पे भी कुछ लाठियाँ बरसाई गई थी इसलिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल इतना ही ध्यान रखना होता है कि सीकर किसान आंदोलन के कटलातर, कूदन, खूड़ी, पलथाना जो प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सीकर के संदर्भ में। ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के पालन हेतु प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो ये किरडोली गांव है, ठीक है। ये केशवानंद जो शिक्षा संत है, उस केशवानंद जो स्कूल है उसके पीछे नियर बाई जो गांव है एक किरडोली, ठीक है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू पालन के लिए फेमस है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है उसका जुड़ाव भी सीकर से है, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। ये सीकर जिले में स्थित है। भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं के इससे इसको जननी का दर्जा प्राप्त है। भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ठीक है, इसको याद रखो। हाँ, उत्खनन इसका किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो 2800 ईस्वी पूर्व है। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है, ठीक है। ये देखो मेरा प्रयास था कि मैं जिला दर्शन की श्रृंखला लेके आऊँ जिसमें राजस्थान के 33 जिलों के एक एक ज़िले से हम बात करेंगे। साथ में मैं उस ज़िले के संदर्भ में जितने भी हमारे एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए हमारे किस प्रकार से मतलब जो उपयोगी चीज़ें हैं उसे डायग्राम्स के साथ यानी चित्र लेके आऊँ ताकि वो याद आपके माइंड में स्मृति ऐसी कैसी बन जाए। इस प्रकार का मेरा प्रयास है। यदि आपको इस प्रकार का ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आपको, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद, धन्यवाद।